आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 10th CBSE की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं द प्रपोजल चैप्टर की अर्थात जो ड्रामा है एंटोन चेखव के द्वारा लिखित उसकी आज मैं 7वां वीडियो अर्थात 7th वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कि इससे पहले कि आप 6th वीडियो तक अवश्य ही देख लें, तभी आपको ये 7th वीडियो समझ में आएगा भी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि स्क्वीज़र और गेस जो दोनों के कुत्ते हैं, से गेस की बातें करूँ तो गेस कुत्ता लोमोव का है और स्क्वीज़र नटालिया की कुत्ता है। दोनों के बीच में कुत्ता के चलते बहस चलती रहती है। अब इसके बाद आपका ये पेज नंबर 154 में आया हूँ, जिसमें अभी आप यहाँ देखेंगे कि लोमोव से बातें यहाँ स्टार्ट होती है। कहता है कि आई सी नटालिया स्टेपनोविना दैट यू कंसीडर मी इधर ब्लाइंड और अ फूल। कुछ लोग इसे इधर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे आइदर भी पढ़ते हैं। दोनों के केवल ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में अंतर है। लोमोव की बातें करूं, लोमोव पुनः फिर कहता है कि अस आई सी मैं समझता हूं नटालिया स्टेपनोविना कि तुम मुझे या तो दैट यू कंसीडर मी, कंसीडर मतलब होता है समझना, या तो मुझे अंधा यानी तो बेवकूफ़ समझते हो। यू मस्ट रियलाइज़ दैट स्क्वीज़र इज़ ओवर शॉट। तुम्हें बिल्कुल अवश्य एहसास होना चाहिए, रियलाइज़ तुम्हें समझना चाहिए कि स्क्वीज़र निशाने से आगे जाता है। नटालिया इट इज़ नॉट ट्रू। नहीं, ये बातें बिल्कुल सही नहीं है। लोमोव ही इज़, हाँ वो है। नटालिया इट इज़ नॉट ट्रू, तुमने कह दिया सच नहीं है। लोमोव वॉइस साउथ मैडम, लोमोव चिल्लाती क्यों है मैडम? लोमोव पुनः फिर कहता है नटालिया वाइट चॉक रॉट, तुम सारी बातें क्यों करते हो? रॉक रॉट मतलब सरना। इट इज़ अ फूल, यह बुरा है। इट इज़ टाइम योर गेस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विथ स्क्वीज़र। यह समय है कि आपके गेस को शूट कर दिया जाता और आप उसकी तुलना स्क्वीज़र से करते हैं। लोमोव एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे माफ़ करना। आई कांट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग। इस बहस को मैं जारी नहीं रख सकता। डिस्कशन मतलब बहस और कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू बनाए रखना, कि मैं इस बहस को जारी नहीं रख सकता क्योंकि मेरा दिल कांप रहा है। ये पैल्पिटेटिंग का मतलब होता है कांपना, जो कि कांपना जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में सेंटेंस को दे दिया गया है कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। नटालिया आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट। अब नटालिया पुनः कहती, मैंने देखा है, आई हैव नोटिस मैंने समझा भी है, कि कम जानने वाले शिकारी अधिक तर्क वितर्क करते ही हैं। हंटर्स, दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट, जिसके पास बहुत कम जानकारी होती है, लिस्ट मतलब सबसे कम। लोमोव मैडम, लोमोव पुनः फिर कहता है मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, प्लीज़ कृपया आप चुप रहो। माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस, क्योंकि मेरा दिल बिखरने जा रहा है। और साउट्स चिल्लाता है, चुप रहो, शट अप। नटालिया आई सैन शट अप टिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीज़र इज़ 100 times बेटर दैन योर गेस। नटालिया पुनः कहती कि मैं तब तक चुप नहीं रहूँगी जब तक कि आप मान नहीं लेते कि स्क्वीज़र गेस से सैकड़ों गुना अच्छा है। 100 times बेटर दैन योर गेस। एक्नॉलेज मतलब होता है मान लेना, शट अप मतलब होता है चुप रहना। मैं तब तक चुप नहीं रहूँगी जब तक कि आप ये मान नहीं लेते कि स्क्वीज़र आपके गेस से लाख गुना, सैकड़ों गुना अच्छा है। सॉरी। लोमोव 100 times was be hanged to your squeezer is head eyes shoulder। लोमोव पुनः फिर कहता है कि 100 गुना बुरा, ओहो माई गॉड, 100 गुना बुरा तुम्हारे स्क्वीज़र के साथ। बी हैंग टू योर स्क्वीज़र, ओ माई गॉड। हीज हेड आइज शोल्डर, उसकी आंखें, उसकी सिर, उसके कंधे। नटालिया देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, ही इज हाफ डेड ऑलरेडी। नटालिया पुनः कहती है आपको आपके मूर्ख गेस को फांसी लटकाने की ज़रूरत नहीं है। दैट देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गेस, तुम्हारी जो होता है मूर्ख गेस उसको लटकाने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी, अरे वो तो पहले ही आधा मरा हुआ है। लोमोव वीप शट अप माई हार्ट्स बर्स्टिंग। लोमोव पुनः फिर कहता है रोता हुआ, चुप रहो मेरा दिल फट रहा है। माई हार्ट इज बस्ट, बस्ट मतलब फटना। नटालिया आई शैंट शट अप एंटर चुपकोव। नहीं, मैं नहीं चुप रहूँगी। इतनी ही देर में चुपकोव का आना होता है। चुपकोव व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अब बताओ कि अब क्या बात हो गई। नहीं, कौन पूछते हैं? चुपकोव अपने बेटी नटालिया से। दोनों उसी जगह सामने में रहते हैं। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज में चलता हूँ, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट पार्ट है इसी का। पुनः फिर नटालिया पुनः कहती है
कि पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग, आर स्क्वीज़र और हिज गेस। पापा मुझे आप ये हमें सच बताओ कि कौन सा कुत्ता अच्छा है, वो और स्क्वीज़र या उसका गेस, किसका कुत्ता अच्छा है। लोमो स्टीफन स्टेफनोविच, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीज़र और सॉर्ट और नॉट, यस और नो। स्टीफन स्टेफनोविच को कहता हुआ लोमो पुनः फिर कहता है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इम्प्लोर मतलब आग्रह करना, यू टू टेल मी कि आप मुझे केवल एक चीज़ बताएं, जस्ट वन थिंग, कि इज़ योर स्क्वीज़र ओवर शॉट और नॉट, क्या आपका स्क्वीज़र निशाने से आगे जाता है या नहीं, केवल हाँ या ना, यस और नो में केवल आप आंसर बताएं। चुपकोप एंड सपोज ही इज़, अब चुपकोप पुनः फिर कहता है कि अरे यार और मान लो वह है, व्हाट डज इट मैटर, आखिर इसमें क्या होता है, आखिर बात क्या है, ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, अरे वह पूरे ज़िले में सबसे अच्छा कुत्ता है और इत्यादि इस प्रकार की बातें कहता है लोमो। बट इजंट माई गेस बेटर रियली नाउ, तो क्या अब इसका क्या मतलब है कि क्या मैं मान लूँ कि नहीं कि मेरा कुत्ता अच्छा नहीं है, अर्थात गेस मेरा अच्छा नहीं है वास्तव में, रियली नाउ। अब चुपको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेसियस वन, अरे यार आप अपने आप को इतना उत्तेजित मत करो ना मेरे प्रिय। अलाउ मी, योर गेस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स, चलो वह ठीक है कि मुझे अब अलाउ मी, मुझे आज्ञा ही दो, तुम्हारे गेस में ज़रूर कुछ अच्छी बातें हैं। ही इज़ प्योर ब्रेड फर्म ऑन हिज फेट, ये प्योर ब्रेड है, प्योर ब्रेड का मतलब होता है शुद्ध नस्ल, जिसको कहते हैं ना, ही इज़ प्योर ब्रेड, मानना है कि चलो ठीक है वह एक शुद्ध नस्ल है। फर्म ऑन हिज फेट, उसके पैर भी स्थिर हैं। हैज़ वेल स्प्रेंग रिब्स, उसकी अच्छी पसलियाँ भी हैं, जो कि रिब, जो कि साइंस में पढ़ते भी होंगे आप लोग, रिब केज उसी से रिब्स बना है। इसके बाद एंड ऑल दैट, चलो भाई ठीक है सब बस इतना ही करो। बट माई डियर मैन, परंतु यदि तुम हैज़ इफ़ यू want to know the truth, that dog was two defects, he is old and he is short in the muzzle, मतलब होता है मुँह छोटा है, मतलब थुथना जिसको कहते हैं ना मजल। अब क्या होता है, लेकिन परंतु यदि तुम सच बात जानना चाहते हो तो बस कुत्ते में दो कमियां हैं, कि वह बूढ़ा है, ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, और ही इज शॉर्ट इन द मजल, उसकी मुंह भी बड़ा छोटा है, वो जो उसका मुंह छोटा सा मजल जो थुथना टाइप का रहता है ना, उसी को मजल कहते हैं। लो मूव, एक्सक्यूज मी माई हार्ट, मुझे प्लीज़ माफ़ करना, लेट मेरे प्रिय, मेरा हार्ट, लेट अस टेक द फैक्ट्स, बोलता है तथ्यों को समझते हैं ना आप। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द Mansinski hut my guest ran neck and neck with the count's dog while your squeezer was left a whole worst behind। worst मतलब पीछे पीछे छूट जाना, और neck and neck का मतलब होता है जो कि इस कुत्ते के बराबर के रूप में जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम यहाँ नेक एंड नेक की बात करते हैं। आपको याद आएगा कि मरोसिंस्की शिकार पर मेरा गेस काउंट के कुत्ते के बराबर भागा था। ये हंट माई गेस एंड नेक एंड नेक बराबर बराबर विद द काउंट डॉग, जो कि काउंट के जो कुत्ते थे उसी को बराबर बराबर भागा था, जबकि आपका स्क्वीजर पीछे छूट गया था। ये आपको याद है ना, कौन बोला, लोमूर किसको, चुपकोफ को। चुपकोफ पुनः बोलता है हाँ, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज द काउंट स्वीपर इन हिट हिम विथ हिज व्हिप। अब व्हिप मतलब होता है कोरे मारना, नहीं, जो कि अपने कोरे से जो मारता था वो कोरे का इस्तेमाल करता था। तो वो कहता है चुपकोफ कि सही बात है कि वह पीछे छूट गया था, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि काउंट का आदमी, जो काउंट स्वीपर था, जो काउंट्स का आदमी था, वो उसके कुत्ते को कोरे मारता था। वीपर इन हिट हिम विथ हिज व्हिप, जो अपना उसका कोड़ा था वो अपने कोड़ा से उसे वो मारता था। इसी का वो कुत्ता तेजी से चल रहा था। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर अब लोमोव कहता है कि एंड विद गुड रीज़न, चलो वह ठीक है और एक अच्छे कारण से, द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर अ फॉक्स। सही बात है कि कुत्ते एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे। अब व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स वरिंग अ शीप, जब स्क्वीजर जाता है और एक भेड़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है। चिपको पुनः फिर कहता है कि इट इज़ नॉट ट्रू, नहीं ये बातें सही नहीं है। माई डियर फेलो, मेरे प्रिय दोस्त, मैं आई एम वेरी लिएबल टू लूज़ माई टेम्पर। यहाँ लेबल मतलब होता है जल्दी से, नहीं कि मैं बहुत जल्दी ही अपने आप से बाहर हो जाता हूँ, अपने आप खो देता हूँ। इसलिए चलो भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, चलो इसलिए बस इस कारण से, लेट अस स्टॉप आर्गुइंग, चलो ठीक है हम लोग अब वाद विवाद बंद कर देते हैं। यू हैव स्टार्टेड बिकॉज एवरीबॉडी इज़ ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबॉडी एल्सेस डॉग्स, क्योंकि आप तो जानते हैं कि क्योंकि हर कोई दूसरे के कुत्ते से जलता है। यस वी आर ऑल लाइक दैट, यू टू सर आरंट ब्लेमलेस, चलो वह ठीक है, हाँ हम सभी ऐसे ही होते हैं, आप भी श्रीमान इस दोष से मुक्त नहीं हैं।
यू नो ब्लेमलेस मतलब मुक्त, जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो। यू नो सूनर बिगिन विद दिस, चलो बट ठीक है, तुम जो ही इस बातें से शुरू करते दैट एंड द अदर एंड ऑल दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग, तो उस या किसी अन्य चीज़ के बारे में बातें करते मुझे सब कुछ याद है। कौन बोलते? चुपकोप। अब लोमो पुनः फिर कहता है कि आई रिमेंबर टू, ठीक है, नहीं नहीं मुझे भी याद है। चुपकोप टीजिंग हिम, जो उसे चिढ़ाते हुए, आई रिमेंबर, ठीक है मुझे सब कुछ याद है। टू व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है बताओ। लोमो माई हार्ट माई फूड्स गॉन टू स्लीप, माई फूड हैज़ गॉन, यहाँ जो यहाँ एपोस्ट्रोफी है जो लगा दिख रहा है, ये क्या हैज़ का कॉन्ट्रेक्शनल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे आपको केवल हैज़ ही समझना है। तो बोला क्या कि माई फूड हैज़ गॉन टू स्लीप आई कांट, ठीक है मेरा दिल, मेरे पैर सो गए हैं, मैं नहीं, चलो बट ठीक है मैं नहीं कर सकता। नटालिया टीजिंग, पुनः फिर नटालिया पुनः चिल्लाते हुए, माई हार्ट मेरे प्रिय, मेरा दिल, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, तुम किस प्रकार के शिकारी हो। यहाँ सॉर्ट मतलब काइंड होता है। यू आउट टू गो एंड लाई इन द किचन इवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस माई हार्ट, पुनः पर तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ जो देख रहे हैं कि यू आउट टू, तो आउट टू का मतलब जाना चाहिए, जो शुड का के बदले इस्तेमाल किया गया वर्ड यहाँ है आउट टू गो, तुम्हें जाना चाहिए। लाई ऑन द किचन, चूल्हे के ऊपर काले कीट पकड़ने चाहिए। किचन ओवन जो एंड कैच ब्लैक बीटल्स, ताकि क्या करो, जाओ कि वहाँ काले कीट पा के पकड़ो। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस, लोमड़ियों के पीछे नहीं जाना चाहिए मेरा दिल, माई हार्ट। चुपकोप, पुनः चुपकोप पुनः फिर कहता है कि यस रियली व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू एनीवे, चलो वह ठीक है, चिढ़ाते हुए, मेरा दिल तुम किस प्रकार के शिकारी हो। इस प्रकार की बातें करता हुआ पुनः फिर बोलते हैं कौन, तो चुपकोप भी इसी प्रकार की बातें उसको बोलते हैं बेटी के तरीक़ा से, नहीं तुम आखिर एनीवे यू आउट टू शीट एट होम विथ योर पल्पिटेशंस एंड नॉट गो टैकलिंग एनिमल्स, चलो भाई ठीक है। पुनः उसको कहते हैं क्या कि चलो भाई ठीक है, कौन बोल रहा है, चुपकोप, कि नहीं इसका मतलब तो चलो कि वास्तव में तुम किस प्रकार के शिकारी हो, आखिर तुम्हें अपनी कपकपी के साथ भी घर में बैठ जाना चाहिए। आउट टू सीट एट होम विथ योर पल्पिटेशंस, तुम्हें जो जैसे तुम्हारी थरथराहट बॉडी में होती है उसी जगह घर में जाके बैठो। एंड नॉट गो ट्रैकलिंग एनिमल्स, चलो वह ठीक है कि तुमको किसी भी रूप में पशुओं का पीछा नहीं करना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद योर डॉग्स एंड सो ऑन, चलो वह ठीक है तुम शिकार पर जा सकते हो, परंतु तुम लोगों के साथ तर्क वितर्क करने और कुत्तों के साथ दखलंदाजी करने जाते हो। लेट अस चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर, यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे, इस विषय को बदलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए, तुम बिल्कुल भी एक शिकारी नहीं हो। चुपकोप किसको बोलते हैं, लोमोव को। लोमोव पुनः, एंड आर यू हंटर, क्या सही में आप एक हंटर हैं। यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंट्रीग, इंट्रीग मतलब होता है षड्यंत्र करना। ओह माई हार्ट यू आर एन इंट्रीगर, सही बात है, इसका मतलब तो ये है कि क्या आप एक शिकारी हो, आप शिकार पर केवल काउंट के साथ दोस्ती करने और षड्यंत्र करने जाते हो। ओह मेरा दिल, आप एक षड्यंत्रकारी हो। इंट्रिगर कौन बोलता है, लोमोव सेड टू चुपकोप। क्लियर। पुनः हल्का सा पेज को ऊपर करता हूँ तो समझ में आता है। चलिए, लोमोव पुनः फिर कहता है, जो कि यहाँ तक तो हो गया था कंप्लीट, जो कि अभी आपने देखा कि सही में वो लोमोव कहता है कि नहीं सही में कि आप एक शिकारी भी नहीं, अर्थात कि एक आप षड्यंत्रकारी आदमी हैं। चुपकोप, व्हाट आई एम एन इंट्रिगर, ओ माय गॉड। पुनः चुपकोप कहता है कि सही में, अच्छा कि मैं ये षड्यंत्रकारी हूँ, क्या बोला तूने, चिल्लाता है, चुप रहो, शट अप। लोमोव, इंट्रिगर, हाँ सही बात है, षड्यंत्रकारी। चुपकोप, बॉय पप, लड़के पिल्ले कहीं का। लोमोव, ओल्ड रैट। जेसिट, जेसिट का मतलब जो कि बोलते बूढ़े चूहे, जेसुट एक रोमन कैथोलिक के रूपों में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जेसुट का, जो कि रोमन कैथोलिक के रूपों में वर्ड इस्तेमाल होता है। चुपकोप, शट अप और आई विल शूट यू लाइक अ पैट्रीज यू फूल। चुपकोप पुनः फिर कहता, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें कबूतर की तरह शूट कर दूंगा। यहाँ जो पैट्रीज है, पैट्रीज का मतलब कबूतर होता है, यू फूल कहीं का। लोमोव, एवरीबॉडी नोज दैट ओ माई हार्ट। लोमोव पुनः फिर कहता है कि हाँ हर कोई जानता है कि वो माई हार्ट, वो मेरा दिल। योर लेट वाइफ, तुम्हारी जो मरी हुई जो पत्नी है, जो स्वर्ग में पहुंच चुकी है, लेट वाइफ, यूज टू बीट यू, सही बात है कि हाँ तुम्हारी जो पत्नी थी ना वो तुम्हें पीटती थी। माई फीट, मेरे पैर। टेम्पल्स, कनपट्टी। स्पार्क्स, चिंगारियाँ बिकती हुई। आई फॉल, मैं गिरा, इस प्रकार की बातें बोलता हुआ चला जा रहा था। इस बीच में जो ये सारी जो आप देख रहे सारे क्लिप्स के रूपों में थे कि ये कुछ कहना चाह रहा था। चुपकोप,
एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। चुपको पुनः फिर कहता है कि हाँ, और तुम हमेशा अपनी घर की नौकरानी के चप्पलों के नीचे रहते हो। समझा? दोनों अब एक दूसरे पुनः फिर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। चुपको बोलता है लो मूव देयर माई हार्ट्स बर्स्ट, ओ माई गॉड, वहाँ मेरा दिल फटा। माई शोल्डर्स कम ऑफ, वेयर इज़ माई शोल्डर। फिर अब यहाँ कहता है कि मेरे शोल्डर जो है ना वो मेरे कंधे निकल गए हैं, मेरे कंधे नहीं, मेरा कंधा कहाँ है, वेयर इज़ माई शोल्डर, आई डाई, ओ माई गॉड, मैं मरा। एक आराम फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, और गिर जाता है कहाँ, एक आराम कुर्सी पर। और डॉक्टर मतलब उसे डॉक्टर की सहायता चाहिए, इस प्रकार से चिल्लाता हुआ चुपको पुनः फिर कहता है बॉय मिल्क स्वाप फूल, आई एम सिक, ड्रिंक्स वाटर, सिक। चुपको पुनः फिर कहता है कि लड़के कमजोर लड़के कहीं का, मूर्ख कहीं का, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है, बीमार, सिक। नटालिया व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, अरे मो माई गॉड। नटालिया पुनः फिर तुम किस प्रकार के शिकारी हो, यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम तो एक घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। कौन बोल रही? नटालिया टू हर फादर, अपने पापा को, पापा व्हाट इज़ द मैटर विथ हिम, आखिर उसके पिता से, पापा उसके साथ क्या मामला है, पापा देखो, लुक पापा देखो स्किन चीखती है, इवान वेस्लोविच ही हैज़ डेथ। अरे ओ माय गॉड, इवान विस्लोविच, अरे वो तो मर गया है, ही हैज़ डेड, वो मर गया है। चुपको आई एम सिक, ओ माई गॉड, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, आई कांट ब्रीथ, अरे मैं सांस भी नहीं ले सकता है यार, ओ माई गॉड, मुझे हवा। मतलब दोनों का स्थिति अब गंभीर हो गया, कब, जब जिस समय लोगों की हालत ख़राब हो गई है, इसके लिए अब दोनों अपने आप में चिंता में पड़ गए हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है मैं पुनः फिर अब इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। और ये ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बार बार जब देख रहे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चलता है नहीं। और इतना ही मैं आज इसे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।